आज का प्लान ये है कि मैं अपनी एक दोस्त को कॉल करना जा रहा हूँ कुछ ऐसे सवालों का जवाब पाने के लिए जो थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर होते हैं। जैसे वो मैं आपको कॉल के दरमियान ही बताऊँगा। देखते हैं आप उन सवालों के जवाब से क्या नाम है राज़ी हैं या नहीं हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो शुरू करते हैं अपनी इस नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त सही साकिब अली और मैं अपने दोस्त को कर रहा हूं कॉल। तो देखते हैं क्या जवाब आते हैं उनके इन सवालों पे। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या चल रहा है? कैसे रहेगा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। कुछ तो चलाया करो सुबह सुबह। दिमाग चला रही फिलहाल तो। पागल, वैसे भी पेट्रोल के रेट बढ़े आ रहे हैं, तुम दिमाग चला के और पेट्रोल ज़ाया कर रही हो। नहीं जरूर नहीं, जरूरी नहीं है उसी बारे में पेट्रोल के रेट पे या किसी और रेट पे भी तुम जा सकती है। तुम्हारी तरफ ही तो आधे से ज़्यादा पेट्रोल चले आता है पाकिस्तान का। क्यों, मैं क्या पेट्रोल पे चलती हूँ? तो तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है? मेरा दिमाग खाने पीने में चलता अच्छा, क्या खाती हो तुम ऐसा है। कि तुम्हारा दिमाग इतना चलता है? वैसे तो सारी औरतों का इंसान दिमाग बहुत तेज नहीं, मैं चलता है। इंसान एक जरूर अच्छा, वैसे ये इंसान। सच बात है, जब लड़कियां सोती हैं या लड़कियां मोस्टली तो लड़कियों के बारे में सुना है कि जब लड़कियां सोती हैं तो रात में वो अपने पूरे दिन की कहानी सोचती हैं कि यार आज मैंने ये करा है, आज मैंने ये करा, कल ये करना है और ये कर रहा था और ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए था। ये सच बात है क्या हाँ गलत हाँ। बात है? नहीं नहीं, सही कह रहे हैं, ये चीज तो सोचते हैं, सब सोचते हैं। हर लड़की अच्छा, सोचती है, कोई बात नहीं। नहीं मतलब इसमें क्या सोचा जाता है? मतलब हम लोग लड़के तो रात में जब सोने के लिए लेटते हैं और कभी कभार कोई बात जहन में आ रही होती है तो वो आने से पहले आँख लग जाती है और फिर सुबह ही आँख खुलती है जब या तो अम्मी जोर से मार के मतलब उठाती है या तो आपके लड़के ऑफिस की सुस्त जॉब होते की हैं, कॉल आ रही लड़के होती सुस्त होते हैं। है। अच्छा, लड़के लड़के सुस्त सुस्त होते होते हैं। हैं। लड़के इस चीज़ को इजी लेते हैं आई थिंक। हाँ, हर हर प्रॉब्लम को इजी लेना अच्छी बात नहीं है ना, किसी चीज यार को मतलब थोड़ा हर सा। चीज़ को प्रॉब्लम समझना भी अच्छी बात नहीं है ना आई थिंक। नहीं, वो चीज तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन लड़कियां पहले से अपने दिमाग को प्रिपेयर रखती हैं कि मुझे ये काम अगले दिन करना है। और उफ। लड़के सोचते हैं कोई बात नहीं, कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, इस तरह उनका काम चलता है। तो मतलब लड़के बेचारे खुशहाल रहने की कोशिश करते हैं मगर शादी के बाद वो बेहाल हो जाते हैं। कुछ लड़के बर्बाद हो जाते हैं, कुछ बर्बाद हो लड़के जाते हैं, बेहाल हो जाते हैं? मतलब तुम बताना चाह रही हो कि बेहाल बर्बाद बेहाल नहीं कर दिए होते, जाते बेहाल हैं? नहीं होते। मतलब शादी के बाद बेहाल नहीं होते, बर्बाद हो जाते हैं। बर, Yeah, boy. तबाह होने से बचाने के अंदर सबसे बड़ा हाथ औरतों का है क्या? नहीं, कुछ और से बर्बाद भी करती है, अच्छा जरूरी खैर। नहीं है सबके साथ अच्छा खैर, बर्बाद। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने के लिए मैंने कॉल की थी। उस सवालों की तरफ आते हैं। जैसे कि मेरे जहन में कुछ सवाल चल रहे थे, मैंने सोचा कि तुमसे पूछता हूँ यार इन सवालों के बारे में तुम्हारी क्या राय है। तो उनमें से चलिए एक पूछिए। सवाल ये था कि यार मैंने सुना है जैसे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे मैं भी पहले पढ़ रहा था कराची यूनिवर्सिटी में, तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज को इन करा जा रहा है काफ़ी। क्योंकि जब मैं स्टार्ट में पढ़ रहा था तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट भी खुला हुआ था। तकरीबन पुरानी बात है, ये 3 साल पुरानी। तब से इन करने की कोशिश करी गई है मगर अभी तो मेरा एक दोस्त था, उससे मुझे बताया था कि भाई वो तो एग्ज़ाम दिए उसने बाकायदा। तो मैंने तो कराची यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी तकरीबन 2019 के एंड में। हाँ, बल्कि हाँ 2019 के एंड में छोड़ दी थी। तो सवाल ये है कि चाइनीज़ लैंग्वेज हम लोगों को क्यों सीखने की ज़रूरत पड़ रही? मतलब चलो मैं मानता हूँ बिल्कुल तुम्हारी बात कि तुमने यही बोलना है कि लैंग्वेज सीख के इंसान के है ना क्या नाम है चारों तबाक रोशन होते हैं, उसको समझ आती है दुनिया के अंदर। एक ज़बान सीखने की महारत होती है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मगर पॉइंट ये है कि ज़बान हम क्यों सीखें, उनको उर्दू सीखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। नहीं, ये बात तो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ज्यादातर जॉब के पर्पज से बंदे को जो है ना, सब लैंग्वेज सीखनी चाहिए, लेकिन पहले आप अपनी मादरी जबान उर्दू तो सीख लो, बाकी तो फिर बाद में सीखना। आपसे उर्दू तो सही से बोली नहीं जा रही, बल्कि आपको दूसरों को इंटरेस्ट दिलवाना चाहिए कि हमारी जबान सीखो। आप उल्टा उनकी जबान सीख रहे हो, यानी आप उनके गुलाम बनने की कोशिश कर रहे हो ना। आपको दूसरों को अपना गुलाम बनाना चाहिए, नहीं आप उनकी। ये तो फिर गलत बात है। इसमें कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये सब सीखने की जरूरत है। इंग्लिश तो चलो हर बंदे को अभी यानी अब बन चुका है कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इतना भी जरूरी नहीं है कि आप चाइनीज भी सीखो, फिर आप कल को बोलोगे स्पेनिश सीखो, फिर आप बोलोगे इटालियन सीखो।
तो ये सब जरूरी नहीं है, आपको रहना जिस देश में उसकी जबान पहले आप सही से सीख लो, फिर 6.5 hours later. इसका मतलब है वो अपना गुलाम बना रहे हैं और आप बन रहे हो, क्योंकि आप नौकरी के लिए जाहिर सी बात है चाइनीज सीख के उन्हीं के गुलाम बनने जाओगे, वो आपको यहाँ पे तो नौकरी देंगे नहीं। वो तो यार असूल है। मुझे जहाँ तक पता है ना, चाइना जाके जॉब करने के लिए 95% लोग मना ही करेंगे, क्योंकि उनके हाँ, पास खुद दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, वो उनको हैंडल नहीं हो पा रहा है। वो सही। वो है ना, अपने लोगों को बाहर, मुझे ये बात अच्छे से, बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे चाइनीज़ दोस्त भी हैं। तो मेरे क्लासमेट है एक चाइनीज़, कल परसों मैं एक चाइनीज़ से मिला था, वो भी बहुत अच्छे लोग होते हैं। मैंने नो डाउट ये नहीं बोल रहा कि वो हमारे ऊपर कोई जुल्म कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे चाइना का जो बैकग्राउंड देखा जाए, तो उसके अंदर मतलब थोड़ी सी ये है कि भाई वो दूसरे मुल्कों के अंदर उसको पेनिट्रेट करना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि उसके अंदर है ना, जैसे वो फॉर एग्जांपल अपने आप को खाना खिलाने के लिए वो लोग हर चीज़ खाते हैं। क्यों खाते हैं भाई? क्योंकि वहाँ पे है ना, क्या नाम है, फूड की शॉर्टेज हो जाती है। क्योंकि अब वो लोग है ना, हर चीज़ के अंदर से कोई ना कोई फ़ायदा दिखाते हैं, कि दिखाते हैं कि अगर सांप खा रहे हैं तो सांप के अंदर ये फ़ायदा है, चूहा खा रहे हैं तो चूहे में ये फ़ायदा है, एवरीथिंग। मैंने तो ये नहीं, भी सुना है वो न्यू बॉर्न बेबी भी खाते हैं, तो जिंदा चीज़ों को तेल में डाल देते हैं। तो मतलब वो लोग हर चीज़ को यूटिलाइज करते हैं। तो वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग गवादर पोर्ट के थ्रू वो हमारे अंदर पेनिट्रेट करेंगे। मैं किसी भी लिहाज से उनको नेगेटिव पॉइंट भी नहीं दिखाना चाह रहा। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम लोग अपनी लैंग्वेज को डीमोटिवेट करके उनकी लैंग्वेज को एक्टिवेट कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर। जबकि हमें चाहिए कि सही। भाई अपनी कंट्री के अंदर, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, कि भाई वो लोग अपनी कंट्री की जॉब्स हमारी कंट्री में खोल रहे हैं, ठीक है भाई, माना। तो उनको चाहिए भाई उर्दू के ऊपर काम करें, ना कि हमें चाहिए कि हम इटालियन की, हम चाइनीज़ के ऊपर काम करें। और हम लोग सही इतनी है। मेहनत करके, और इतनी मुश्किल तरीन ज़बान जिसके अंदर ना अलिफ ना बे ना पे ना ABCD, बस कोई ना कोई डायग्राम बनती है। तो सोचने वाली बात नहीं है ये। नहीं, सोचने वाली बात तो है। मैं यही तो इनडायरेक्टली यानी शॉर्ट में आपको मैं बोल रही थी कि ये जो है ना हमें अपना गुलाम बना रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा चलें, चाइना की तो चलें, ठीक है, बात इतनी समझ आती है कि अब क्या बोल सकते हैं इसमें। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी इस राय, इस बारे में क्या सोच है कि भाई ये जो, क्या नाम है, एक बीच में मुहिम बहुत बड़ी चली थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? उसके बारे में मैं बताऊं, फिर देख लेना, हम फिर लड़कियां नाराज हो जाएंगी इस बात पे तो। मतलब अरे ज़बरदस्ती एक करी गई एक है लड़की के मुझे तो। चक्कर में सारी लड़कियां बदनाम होंगी ना, क्योंकि हाँ। सारी लड़कियां एक ही जैसी होती हैं, एक ही चीज होती है। अब ये थोड़ी है कि एक लड़की बोली मैं दुपट्टे के बिना घूमूंगी, सही है, बाकी दूसरी लड़कियां बिना वजह बदनाम हो रही है, हम्म। क्योंकि वो भी वही उसमें आ गई ना कि वो भी लड़की है। तो जाहिर सी बात है, आपका जिसम है तो आप दिखा रही हो, तो दूसरे को बोल रही हो कि लड़के देख के नीचे आके कर ले। हमारे इस्लाम में इस चीज की इजाजत ही नहीं है। हाँ वैसे फिर ये ऊपर से बात तो, वहाँ पे ये बात तो अब, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मगर ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि भाई इस बात के ऊपर तो सोचा जा सकता है कि एक मुहावरा भी है कि एक बंदे के हाथ में दो टॉफ़ियाँ थी, उसने क्या किया, एक मतलब ये मतलब कोई ये समझें, एक लड़का था, वो समझे इस्लामिक किसी कंट्री से था, और एक ईस्टर्न या अमेरिका कनाडा इनमें से किसी कंट्री या यूरोप साइड के किसी कंट्री का था। इसके ऊपर थोड़ी सी कहावत मुझे पता है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। तो उसमें ये हुआ था कि बंदे के पास दो टॉफ़ियाँ थी। उस बंदे ने पूछा था कि भाई ये तुम्हारी कंट्री की लड़कियां क्यों ऐसे कपड़े पहनती है। तो उस बंदे ने बोला भाई भाई इस बात का मैं क्या जवाब दूँ। उसने 2 मिनट तक सर नीचे किया, उसके बाद बोला चलो मैं छोटी सी एग्जांपल देता तुम्हें। उसने हाथ में, जेब में हाथ डाला अपना, और दो टॉफ़ियाँ निकाली, एक का रैपर उतार दिया और उसको हाथ में रखा और दोनों को नीचे गिरा दिया। और फिर उठा के बोला यार एक टॉफ़ी तुम्हारे लिए है, दोनों में से ले लो। तो उस बंदे ने फ़ौरन है ना, जो रैपर वाली टॉफ़ी है ना उसको पकड़ा। तो उसने बोला तुमने रैपर वाली टॉफ़ी को क्यों पकड़ा? उसने सीधा पहला सवाल यही पूछा कि तुमने रैपर वाली टॉफ़ी, बोले ये साफ लग रही है। तो बोल रहे बस मेरी बात का भी जवाब यही है। उसके बाद उसने सही। बोला ही नहीं, ना उस दूसरे बंदे ने कुछ पूछा इस बारे में। तो अपना मतलब आजकल तो मॉडर्न एज चल रही है, तो इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना नहीं 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 चाहिए। नहीं। चीज़ें हट रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस पहले थी, अब समझ रहे हैं लोग, माशरे को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो सही। सही है। और मैं इसके अलावा एक और बात पूछना चाहता हूँ, वो है आपकी इस रिलेटेड से कि
शादी के बाद की जिंदगी लड़कियों की। सारे आंसर मैं ही दूंगी या किसी और को भी रखा हुआ है? नहीं, अभी तो सिर्फ आपसे पूछनी है सारी बातें। अच्छा चलो पूछे पूछे पूछे। यही सवाल है मेरा, और तो कोई सवाल नहीं है, कोई बड़ा सवाल नहीं है। मैंने बस आपसे ये पूछा है कि भाई शादी के बाद लड़की अपनी ज़िंदगी कैसी चाहती है। जब लड़की की शादी हो जाती है, मतलब होने वाली होती है, तो उसके बाद, मतलब शादी के बाद नहीं पूछ रहा मैं, शादी के बाद क्या चाहती हो। शादी से पहले मैं अपनी ऐसी क्या वो ज़िंदगी की ख्वाहिशें चाहती है शादी के बाद की, जो उसको जो जो को छोड़ दें आप, वो बताएं जो मैंने पूछ लिया। मतलब नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात होगी। मेरी राय लेना चाह रहे हैं कि हर लड़की की राय लेना चाह रहे हैं कि हर नहीं, लड़की देखिए, के हर किसी डिफरेंट डिफरेंस होंगे ना भाई। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं तो आपके अपोजिशन में आएगी जवाब कि भाई ये बात नहीं सही लगी, सहमत नहीं। तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है, ये तो ऑफ कोर्स हर बंदा आपकी बात को पसंद नहीं करेगा, तो फिर बस अपनी राय दे सकती हैं तो दे दें। नहीं, मेरी मेरी राय तो ये है कि एक तो हस्बैंड लविंग हो, सही, उसकी फैमिली लविंग केयरिंग सब हो। फैमिली के साथ भी जोड़ना चाहिए इंसान को, खाली हस्बैंड के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप अगर शादी कर रहे हो तो आप, अच्छा आपके माँ बाप अगर आपकी शादी करेंगे तो आपकी जो है ना फैमिली पहले उसकी फैमिली को देखेगी, फैमिली वाले कैसे हैं। लड़के की तरफ बाद में ध्यान जाएगा, पहले फैमिली की तरफ जाएगा कि भाई फैमिली वाले कैसे हैं, फैमिली वाले का मिजाज कैसा है, क्योंकि उनकी बेटी को फैमिली के साथ भी रहना है। वो अलग बात है कि बाद में वो अलग हो जाती है, लेकिन ज्यादातर लड़कियों की सोच यही है कि हम अलग हो जाएंगे। मेरी सोच नहीं, मैं तो ज्यादातर ये सोचती हूँ कि भाई फैमिली अच्छी हो, फैमिली के साथ रहना चाहिए। मतलब चलें, ये एक सब पॉइंट तो नहीं। समझ आ गया आपका कि आप ये बोलना चाह रही हैं कि फैमिली को अलग करने की लड़कियां सोच रखती हैं और आप नहीं रखती, और बाकी और लविंग हस्बैंड, ये तो हर किसी का लविंग साथी हो, हाँ मतलब आपका हाँ जो पार्टनर है वो आपसे प्यार करे और आपकी केयर करे और आपको इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, ये तो चलें एक समझे, नॉर्मल हाँ जनरल सी समझे बात समझे, है। जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ी बात, शक्ति तो बिल्कुल ना। चलें ये सारी क्योंकि बातें छोड़ें, ये तो हाँ असल में है ना, जो बहुत जनरल टॉपिक हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा जॉब स्पेसिफिक पे ना। कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आजकल मैंने सुना है कि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों की वो पूछे जाते हैं चीज़ें। जैसे पुराने ज़माने के अंदर लड़की से पूछा जाता था, हाँ भाई चल के दिखाओ क्या कर लेती हो, खाना क्या बना लेती हो, और क्या नाम हाँ है, हाँ आपको हाँ सही बात आपके है। पास हाथ का हुनर है कि नहीं है, और ये सारी बातें पूछी जाती थी। तो अब वो है ना, लड़के से पूछी जाती है, हाँ भाई आपके पास कोई हाथ का हुनर है, टेक्निकल, मतलब अगर आपकी जॉब अल्लाह ना करे किसी वजह से हाँ चले जाए, या बिजनेस आपका ठप हो जाए, तो आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज है ऐसी कि आप रेडी लगा के भी स्टार्ट हो जाओ तो आप कमा सकते हो। नहीं, इतनी इतनी चीजें नहीं पूछी जाती। ज्यादातर ये चीजें पूछी यार जाती है मुझे कि जहाँ तक एक बात आप सुनने में आई किसी थी। गलत सोबत में तो नहीं हो, सही है, नशे ही तो नहीं हो, ये चीजें पूछी जाती है। जॉब का तो हाँ, बाद में मुद्दा आता है, क्योंकि लोग ज्यादातर ना आजकल फ्रॉड ही निकलते हैं, या तो फिर वो नशे निकलेंगे, या फिर वो किसी खराब शराब बैठने उठने की जगह पे बैठे हुए मिलेंगे आपको, या फिर नौकरी नहीं होगी। ज्यादातर रीजन यही होता है। शक्ल सूरत पे तो बंदा इतना नहीं जाता है कि नहीं ठीक है सही है, मतलब तो वही मतलब सब अब ये बोलते कहना हैं। चाहती है, शक्ल सूरत इंसान की बिल्कुल मैटर नहीं करती लड़की के लिए। हाँ हाँ, मतलब सीरत करती है, सीरत करती है। रियली, मतलब इस बात पे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मतलब एक बहुत, मतलब हर कोई अपने पार्टनर को अपने कंपेटिटिव चाहता है, वो बोलता है कम वो से कम ठीक है। मैं काला हूँ तो मेरी बीवी बहुत काली ना हो, काली हो। मतलब मैं काले को कहीं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, गोरा नहीं है ऐसा। चलो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फिर इंशाल्लाह आपको बाद में कॉल करते हैं हम लोग। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। चलिए नाज़रीन, फिर इजाज़त दें आप, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।